हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। चलो माधवी, मैं रेडी हूँ, आ जाओ। अरे वाह, तो मस्त दिसतंय। खरंच? आज तो ऐसा लग रहा है कि जेठाभाई की दुकान का नहीं है, हमारी दुकान का उद्घाटन है। हो माधवी, क्या बोला है तुमने? अप्रतिम। देखना, एक दिन हमारी भी दुकान होगी। अय्यो, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। आत्माराम अचार पापड़। अरे नहीं नहीं माधवी, डिलीवरी बॉय का नाम कौन रखता है? दुकान का नाम होगा माधवीज आचार एंड पापड़। वाह, काहीतरीच काय। नहीं नहीं नहीं, ये फिक्स तुम्हारा ही नाम होगा। अरे तुम कितनी मेहनत करती हो माधवी। कर लो, मैं रोज सुबह दुकान जाऊंगा, फिर तुम मेरे लिए खाना लेके आना। मस्त पैकी वरण भात भाजी पोळी, वो हवाबंद डब्बे में पापड़ कुरडे लोणचं। वाह, मैं ना दुकान के बाहर बोर्ड ही लगाने वाला हूँ। दोपहर को 1 से 4 दुकान बंद रहेंगी। हम लोग मस्त पैकी गप्पे मारते मारते खाना खाएंगे। चालेल चालेल, मजा येईल एकदम। नहीं नहीं नहीं, आप दिन भर दुकान पे बैठेंगे तो सोसाइटी का काम अटक जाएगा ना, और हमारा देश का भविष्य वो भी तो धुंधला हो जाएगा। देश का भविष्य कहाँ से आया बीच में? मतलब ट्यूशंस आप ले नहीं पाएंगे ना, तो आपके जो स्टूडेंट्स इंजीनियर वकील डॉक्टर बन सकते हैं, उनको कौन पढ़ाएगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अभी आइए बैठ के सोचते हैं। हाँ, वो काय हो, दुकान जब बनेगी तब देखेंगे। आज जेठाभाई के दुकान का उद्घाटन है, वो एंजॉय करते हैं। बराबर। अच्छा, उद्घाटन के लिए जो गिफ्ट लाए वो कहाँ रखा है? हाँ, कबर्ड में रखा है। हाँ, उसको याद से ले लेना, वरना बाद में सब मुझे ताना मारेंगे। और सोनू कहाँ है? वो रेडी हो गई? वो कब की रेडी होके नीचे गई है, टप्पू सेना के साथ ही होगी। चलो अच्छा है, आज अच्छे से उद्घाटन हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो। कुछ नहीं होगा, वो आज मस्त शुभ दिन है, सब अच्छा होगा। हाँ ठीक है, तो तुम तैयार हो ना? चलो चलते। नहीं नहीं, आप आगे जाइए, मैं 5-10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। तो और कितना तैयार होना है तुम्हें? असू दे हो, तुम्हाला नाही कळणार, आप जाइए ना, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। वो गिफ्ट लेते हुए आना याद से। हाँ हाँ। ये क्या कर रहा है तू? बाबा गुस्सा करेंगे, नहीं चलते। ये गोळ्या, ती सांगते ना खाली उतरायला। आताराम आ गए। हाँ वो गिफ्ट का ले लिया जो जेठालाल को देना था। हाँ, मैं अभी जाके लेके आया हूँ। माधवी को बोला है आते हुए लेके आए, और अब्दुल को भी बोला है बुक के लाने के लिए, वो आता ही होगा। गुड गुड गुड। ओ हेलो यारो, जच रहा हो ना? तो की गल, तो तुसी सारे कल्ले, तो कोमल भाभी, ओ बबीता जी, ओ माधवी वेणी कुठे है? तुमको पता है ना सोडी, लेडीजों को तैयार होने में टाइम लगता है, और उनके सामने खड़े रहो तो और टाइम लगाती है। सही बात है। इसलिए मैं घर से निकल गया ताकि प्रेशर में वो जल्दी तैयार हो जाए। अरे सेम यार आत्माराम, मैं तो कब का रेडी हो गया था, अभी तो अभी भी रेडी हो रहा है। सेम, कोमल का भी ऐसा ही है। ओ मेरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि रोशन दुआरा नहीं है। बच गया। अरे किस बात पे हंस रहे हो दोस्तों? ओ तू रहने दे बब्बू, ओ तेनू समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ में आएगा? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। बताओ किस बात पे हंस रहे थे? अरे कुछ नहीं यार, वो जस्ट अपनी बीवियों के बारे में ना गॉसिप कर रहे थे। तो बीवियों के बारे में ऐसी कौन सी बात कर रहे हो कि हंसी आ रही है? पोपड़लाल, वो बीवियां रेडी होने में टाइम लेती है ना, उस बारे में हम मस्ती कर रहे थे। टाइम तो लगता ही है ना तैयार होने में। श्रृंगार स्त्रियों का आभूषण है। मैं तो कहता हूँ कि दुनिया की हर स्त्री को तैयार होने के लिए जितना वक्त चाहिए उतना मिलना ही चाहिए। मेरी शादी होने दो, मैं अपनी पत्नी को तैयार होने के लिए कभी नहीं रोकूंगा। वाह पोपटलाल, मुझे लगता है तुम्हारी जिससे भी शादी होगी वो लड़की बहुत लकी होगी। ये बात तो है। बेटे भाई, गुलदस्ता। अरे वाह। हाँ, क्या बात है अब्दुल मियां, लाजवाब, जबरदस्त, टॉप क्लास, और दिल खुश कर देता। नहीं अच्छा तो है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। पोपड़लाल, सबका तरफ से देना है तो इतना बड़ा तो होना ही चाहिए ना। सही बात है। कितने का है अब्दुल? 3,500 का। 3,500? पप्पू, तू तो 3,500 ऐसे बोल रहे जैसे 3.5 लाख का हो। तो 3,500 भी कोई छोटी रकम नहीं है सोडी। 3,500 में मेरे पूरे महीने का राशन आ जाता है। तो
जा रहा हूँ, एक काम करते हैं, वो जेठा प्रा को ना 1 महीने का राशन गिफ्ट पैक करके दे देते। गाल करता है। अरे मुझे तो लगा मैं लेट हो गई, बाकी लेडीज कहाँ है? बबीता आईने के सामने है। अय्यर, आईने के सामने नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे वाह, काय मस्त बुके आणला अब्दुल भाई, छानच. वेरी नाइस। तो चले अभी चलो बच्चों પેલા માંગવા વાળા જેવું નહીં કર બધું હમણાં હું મંગાઈ લઉં છું જરા શાંતિ રાખા આપણે કેટલા છીએ 1 2 3 बागाभाई 4 5 दिए जीजाजी 5 जीजाजी मैं सबके लिए फालूदा मंगवा रहा हूँ आप पियेंगे ना नहीं नहीं मुझे नहीं पीना है तो आपका कैंसिल कर दूं नहीं नहीं कैंसिल मत कीजिए, मैं 2 पी लूंगा। अरे वाह भैलू तू तो सबको संभाल लेता है ए बागा भाई आप पियेंगे ना कि माय डियर जीजाजी के डर से आप नहीं पियेंगे नहीं नहीं सुंदर भाई, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। वैसे सेठ जी जब बहुत अच्छे मूड में होते हैं तो सामने से फालूदा मंगवाते हैं, नहीं? लेकिन सुंदर भाई अभी क्या है, इच्छा नहीं है। शाबाश बागा तो माय डियर जीजाजी आपके लिए कुछ और नाश्ता मंगवा लूं सैंडविच ढोकला खमण पात्रा अरे नहीं भाई कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है मैं तो कहता हूँ किसी के लिए कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं है उद्घाटन में सब व्यवस्था रखी है भाई थोड़ी देर रुक जा सब बढ़िया बढ़िया खाने पीने को मिलेगा लेकिन सुंदर भाई थोड़ा कुछ तो मंगा लो, थोड़ा बेस बन जाएगा। ए बेस वाली छानी मानी बेस ने कीधु ने थोड़ी वार में सारो नास्तो મળશે પછી ડોજરું ભરકે હો भैलू, अगर तुम्हें बहुत भूख लगी हो और तुमसे रहा ना जाता हो तो एक आध फालूदा मंगवा लो, नहीं सेठ जी? बाद में भैलू, बाद में सबके लिए बहुत सारा बढ़िया बढ़िया खाना है ना? हाँ ये तो बेस से હવે એટલે તને એકવાર કીધું ખબર નહીં પડતી લા पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे बागा अभी सब मेहमान आते ही होंगे हाँ तो आने दीजिए, हमने सबको इनवाइट किया है तो सब आएंगे तो सही ना। हाँ तो आएंगे तो बैठेंगे कहाँ तूने अभी तक उनका बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की है अरे सब हो जाएगा माय डियर जीजाजी और आप तो ऐसे टेंशन ले रहे हो जैसे दुकान का उद्घाटन नहीं टप्पू की शादी होने वाली हो अरे भाई मेरा टेंशन लेना कल्पमसरी है भाई तुझे पता है ना मेरी कुंडली कैसी है सेठ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने सारी तैयारियां कर ली है। कर दी है कहाँ कहाँ क्या, यहाँ गोडाउन में। मैंने सबके लिए कुर्सियां मंगवा ली हैं, अभी आती ही होगी। आ गई, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे। चलो 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 मगन तू एक काम कर, दो पंडाल में बैठ, ठीक है? आ गई। माय डियर जीजाजी इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी इतनी सारी कुर्सियां इतने में लगा देंगे तो लोग चलेंगे कहाँ हाँ मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा। नहीं 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 सुंदर भाई, ये सारी कुर्सियां यहाँ नहीं रहेगी, आधी कुर्सियां यहाँ रहेगी और आधी बाहर रहेगी। शाबाश मतलब जिनको अंदर बैठता है वो अंदर बैठेंगे और जिनको बाहर मस्त खुले में बैठता है वो बाहर बैठेंगे। ये बात भी सही है अच्छा बागा बाकी सब तैयारी भी हो गई है ना हाँ हाँ सेठ जी सारी व्यवस्था हो गई है, मैंने 2 बार नहीं 3 बार चेक कर लिया है। शाबाश पंडित जी आ गए हाँ हाँ सेठ जी वो तो कब के आ गए हैं, दुकान में बैठ के सब तैयारी कर रहे हैं। कौन से वाले वो समय बड़ा मूल्यवान वाले आए हैं कि तूने वो सस्ती ब्यूट वाले महाराज रेडी रखे थे वो आए नहीं नहीं वो पहलवान मतलब मूल्यवान, वो समय मूल्यवान वाले पंडित जी। ठीक है तो दूसरे पंडित जी को मना कर दिया ना बोल दिया ना नहीं तो बेचारे रात देखते बैठेंगे। नहीं नहीं सेठ जी मैंने उन्हें फोन करके मना कर दिया। बाद में उनको 500 का कवर भेज देना। हाँ बराबर है सेठ जी। अरे आगे अरे वाह नमस्कार आओ पोपटलाल थैंक यू बबीता जी थैंक यू अच्छा भाई सुनिए देखिए मैं आप सबको तहे दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ क्यों
उद्घाटन कैंसल? अरे भाई शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ, अभी क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर कुछ करने वाला है? पिताजी, अय्यर भाई, ना ही मैंने कुछ किया है, ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं आप सबको एडवांस में सॉरी इसलिए कहना चाहता हूँ कि क्या है कि मैं फिर वो उद्घाटन समारोह में बिजी रहूंगा। तो अगर आपकी आगता स्वक्ता करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना, इसलिए सॉरी सॉरी। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे जेठालाल, क्या तुम भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम समझ सकते हैं। सही बात है। अरे जीजा जी, आपको गोकुल धाम वासियों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दुकान के उद्घाटन पे ध्यान दीजिए, गोकुल धाम वासियों को मैं संभालूंगा। सुंदर भाई तो सुंदर भाई है, सबका ख्याल रखते हैं। अरे जबरदस्त है सुंदर तो। बे जेठालाल, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें सुंदर जैसा साला मिला है। तो फिर हाँ, अरे मैं तो छाती ठोक के कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी के पास भी सुंदर जैसा साला नहीं होगा। थैंक यू माय डियर जीजा जी। अरे ये सब तो ठीक है जेठा अंकल, लेकिन वेलकम ड्रिंक है ना, कहाँ है? बाहर दुकान के पास रखा है। ये क्या बात हुई? वेलकम यहाँ, ड्रिंक वहाँ। नहीं गोली बेटा, वो क्या है, गोडाउन में जगह कम है ना, इसलिए अगर आप लोग को खाना पीना है तो बाहर मस्त खुले में खा पी सकते हैं। चलिए। अच्छा अच्छा। अरे नहीं बागा, पहले दुकान का उद्घाटन हो जाने दो, उसके बाद खाएंगे पिएंगे। अच्छा हाँ बेबी। पापा। फिरी मास्टर, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ, पर जिन जिन को खाना है उन्हें तो खाने दो। हाँ हाँ भागा भाई, चलो चलो। एक नंबरचा खादा ढेकोळ आहे। एक्सक्यूज मी। सॉरी। प्रणाम। हाँ। समय बड़ा मूल्यवान है। वाह 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 पंडित जी, क्या बात कही है, समय बड़ा मूल्यवान है। सच में जो समय का मूल्य करता है जीवन में उसका मूल्य बढ़ता है। अरे वाह, क्या बात है। ले तुझे सुविचार मिल गया है भिड़ा। अरे हाँ, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू, कल फिक्स आता। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि सामान बिक्री केंद्र के उद्घाटन का मुहूर्त निकट आ चुका है। जिन महोदय को उद्घाटन करना है आप उन्हें बुलाइए। अरे हाँ, चाचा जी कहाँ है? बगा बापूजी कहाँ पंडाल में बैठे? नहीं, वहाँ तो नहीं है। बापूजी क्या अभी तक मंदिर से आए नहीं क्या? मंदिर से? हाँ, वो घर से तो कब के निकल गए। मुझे कह रहे थे कि मैं मंदिर दर्शन करके डायरेक्ट गोडाउन पहुंचूंगा। तो गोडाउन तो यही है, यहाँ तो नहीं है, बाहर पंडाल में भी नहीं है। अरे तो कहाँ रह गए बापूजी? देखिए, मुहूर्त के लिए सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, आप जल्दी से उन्हें बुला लीजिए। याद है ना, अगर ये मुहूर्त निकल गया तो फिर 7 माह के बाद ही आप उद्घाटन कर पाएंगे। नहीं, पता, मैं एक बार बापूजी को फोन करता हूँ। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तेरी अरे देखो, बहुत बहुत बधाई हो। नमस्ते अंकल, नमस्ते, आइए। बापूजी कहाँ है? कौन? चंपक? हाँ, पता नहीं। आपके साथ नहीं थे? नहीं, हमें तो चंपक ने सीधा गोडाउन पे आने को बोला था। कहाँ रह गए बापूजी? माधवी, चाचा जी कहीं फिर से खो तो नहीं गए ना? चुप बोला ना। तुक्के चले बड़े मोटे। क्या बोला पीड़े ने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। इनको लग रहा है कि कहीं चाचा जी फिर से खो तो नहीं गए हैं।
अरे भिड़े की बात सही है, चाचा जी अक्सर खो जाते हैं। और वो जब पहली बार मुंबई आए थे ना, तब भी खो गए थे। जब चाचा जी पेरिस गया था ना, तो उधर भी खो गया था। हाँ, याद है जब एसएलवर्ल्ड गए थे तब भी खो गए थे। हाँ, चाचा जी हमेशा खो जाते हैं। अरे जब उनका इतिहास इतना आघातजनक है तो आपने उन्हें अकेले जाने ही कैसे दिया? पंडित जी, ये लोग जब बात कर रहे हैं ना, वो तो सालों पुरानी बात है। पिछले कुछ सालों से बापूजी बिल्कुल नहीं खोए हैं। चाचा जी खोए नहीं तो फिर गए कहाँ? वो एक सेकेंड जटाप्रा, मैं काम करता हूँ, मंदिर जाकर देख कर आता हूँ। हाँ, मैं भी साथ चलता हूँ। सखाराम पे चलते, चलो। वो सखाराम पे क्यों? वो मेरी गड्डी में जाते हैं ना। अरे सखाराम में फटाफट जाएंगे हम लोग। तेरा क्या मतलब है कि मैं गड्डी स्लो चलाता हूँ? अरे यहाँ पे स्लो और फास्ट का सवाल नहीं है सोडी। सखाराम ट्रैफिक में से ऐसे फटाफट निकल सकता है, और वहां पे मेन पार्किंग का इशू नहीं होगा ना। सखाराम अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेता है। अरे जजमान, समय बड़ा मूल्यवान है। जी जी जी। अरे जेठालाल जी, ये लोग वार्तालाप में समय व्यतीत कर रहे हैं। समय निकल रहा है पर ये दोनों नहीं निकल रहे हैं। हाँ, छोटी भिड़े छोटी, आप लोग प्लीज जाओ ना जल्दी। हाँ चलो चलो। मैं भी चलता हूँ। अरे आपको कहाँ जाना है यार भाई? अरे चाचा जी को ढूंढने के लिए। अरे पर ये लोग सखाराम पे जा रहे हैं, और आपको पता है ना, सखाराम में 3 लोग ही बैठ सकते हैं। अभी आप इनके साथ जाएंगे तो बापूजी कैसे आएंगे? वो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरी गड्डी लेकर चलते। अरे पर ये अय्यर भाई को जाना ही क्यों है? ओके। अरे समय बड़ा मूल्यवान है। मूल्यवान है, मूल्यवान है। चलो 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 चलो। मैं क्या कहता हूँ पंडित जी, आप उद्घाटन की तैयारी करके रखो। जैसे ही बापूजी आएंगे हम उद्घाटन करवा देंगे। सब तैयारी है मेहमान। अच्छा, बस इनके पिताश्री के आने का इंतजार है। ओए पिड़ू, वो अपना सखाराम 80 की स्पीड तक जा सकता है, तो तू ये 20 की स्पीड में क्यों चला रहा है? क्योंकि सोडी, हमें चाचा जी को ढूंढना है, किसी के साथ रेस नहीं लगानी है। अगर मैं स्पीड से चलाऊंगा तो चाचा जी कैसे दिखेंगे? वो तू उसकी फिक्र ना कर, वो मेरी नजर बाज की तरह तेज है। वो मेरी नजरों से चाचा जी बच नहीं सकते। तू तेज चलाना यार। हाँ हाँ हाँ, चला रहा हूँ चला रहा हूँ। और तू रहने दे पिड़ू, और तुझसे ना हो पाएगा। तू एक काम कर, तू इतने आ, तो मेनू सखाराम चलाने दे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ही चलाऊंगा सखाराम, तुम नहीं। अरे मैं तेज नहीं चलाऊंगा। तो फिर मैं चला रहा हूँ ना भाई, तुम्हें क्यों चलानी है? तुम चाचा जी पे ध्यान रखो। और पिड़ू, इस स्पीड से अगर चलते रहे ना, तो शाम तक भी मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। अरे पहुंच जाएंगे सोडी, तुम ध्यान रखो चाचा जी का। देखो देखो कहाँ दिख रहे हैं। ओए, पिड़ू, हाँ, ये सखाराम इतने झटके क्यों खा रहा है? ओ पिड़ू, वो सखाराम के इस साइड का टायर तो पंक्चर है। कहते? हाँ, तभी तो सखाराम स्पीड नहीं पकड़ रहा था। साइड में रोक, साइड में रोक। रुक रुक रुक, मैं देखता हूँ। ओ तेरी, क्या हो गया? देख देख, अरे बाप रे, एकदम। सोडी टायर तो ठीक है बिल्कुल। ओए सब बराबर ही है। उन तो बह जा, सखाराम मैं चलाता हूँ। नहीं 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 सोडी, ये चीटिंग है। सखाराम मैं ही चलाऊंगा। ओए चीटिंग नहीं है, ये सेटिंग है। तू बैठता है कि मैं जाऊँ अकेले? नहीं, तू सोडी रुक। अरे रुक रुक रुक, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। अरे क्या करे, मुझे ठीक से बैठे तो दे। अरे तू बह जा, बह जा। अरे कैसे बैठू? अरे क्या कर रहे हो जीजा जी? अरे तू क्या कर रहा है भाई? अरे मैं देख रहा था कि बापूजी आया कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ ना, 2-2 जन देख के क्या फायदा भाई? तो एक बाजू साइड में खड़ा रहे, साइड में खड़ा रहे शांति से। सॉरी सॉरी। जेठालाल चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। दोस्तों, चंपक चाचा इस तरह से गायब हो गए जैसे मोबाइल फोन्स के इस दौर में पोस्टकार्ड गायब हो गए या शहरों से संयुक्त परिवार। चंपक चाचा की कोई खबर नहीं है इस वक्त, कहाँ है? और सबको लग रहा कि खो तो नहीं गए, गुम तो नहीं हो गए। क्या ढूंढ लेंगे चंपक चाचा को? क्या चंपक चाचा मिल जाएंगे? गोकुलधाम निवासी टेंशन में। अरे लेकिन आप क्यों टेंशन में? आप तो मुस्कुराइए, हम आपको मुस्कुराहट बांटने ही तो आते हैं भाई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चंपक चाचा बिल्कुल सही सलामत है।
ये आपको तब पता चलेगा कि वो बिल्कुल सही सलामत है और ठीक है जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। वो चल भी। एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं अंदर देखता हूँ। ये गेले कुटे है? अब तक तो भिड़े मास्टर और सोडी मंदिर पहुंच गए होंगे। हाँ, पर अब तक उनका कोई फोन क्यों नहीं आया? जेठा भाई, आपका फोन साइलेंट पे तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। पोपटलाल, मुझे क्यों फोन कर रहे हो तुम? नहीं, मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारा फोन साइलेंट पर तो नहीं है ना। और जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फोन साइलेंट पर नहीं है, फिर क्यों चेक कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास का सवाल नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हमारा फोन साइलेंट पर नहीं है, लेकिन साइलेंट पर होता है। अच्छा, मान लो मेरा फोन साइलेंट पे होता और मैं फोन नहीं उठाता, तो भिड़े हम में से किसी के भी फोन पे फोन करता ना। अरे हाँ हाँ, बराबर है भाई। सब लोग अपना अपना फोन चेक कर लो, किसी का फोन साइलेंट पर तो नहीं है ना। नहीं नहीं, कोई चेक नहीं करेगा। कोई चेक मत करना। तुम सबको बारी बारी फोन करो और आप सब फोन उठाकर उसको जवाब दो, उसको बोलो कि फोन साइलेंट पे नहीं है। अरे पर जेठालाल, नहीं करो, सबको फोन करो। फोन करके चेक करने का शौक है ना, तो करो सबको फोन। सबका फोन साइलेंट पे है क्या? नहीं, मैंने भिड़े को फोन लगाया। अरे अरे, भिड़े फोन उठा क्यों नहीं रहा है? बाजू अभी भिड़े का फोन साइलेंट पर है? नहीं, मला नहीं माहित। हेलो, ए उठा उठा। एक मिनट भिड़े, जरा चालू रखना। एक मिनट। बात करो जेठालाल। कौन? भिड़े। हाँ भिड़े, हेलो, जेठालाल बोल रहा हूँ। क्या हुआ, मिले? नहीं ना, नहीं मिले। पता नहीं कौन उठा के लेके गया। क्या बोल रहे भिड़े? कोई उठा के लेके गया बाबूजी को? हेलो, एक मिनट। मैं चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जूतों की बात कर रहा हूँ। मेरे जूते कोई उठा के लेके गया। मैंने यही मंदिर के बाहर निकाले थे जूते, पता नहीं कौन लेके गया। गेले माझे 2300 रुपये। अहो, आता चाचाजी महत्वाचे आहेत, पण जूते उनका बाद में देखते हैं ना। हाँ, समय बड़ा मूल्यवान है। काय मूल्यवान गप्प बसायला सांग। भिड़े भाई, फोन स्पीकर पे है दोस्त। ऐसा नको बोलू भाई। सॉरी पंडित जी, वेरी सॉरी। अरे अभी मैंने फोन स्पीकर से हटा दिया है भाई। अरे काय चाललंय? मैं क्या कहता हूँ भिड़े, देख भाई, तू अभी अपने जूतों की चिंता छोड़। चाहिए तो मैं तुझे नए जूते दिला दूंगा, लेकिन तू कैसे भी करके बापूजी को ढूंढ और फटाफट यहाँ लेके आ प्लीज भाई। हाँ, ओके। हाँ जेठालाल, हाँ सॉरी, हाँ ये मिले? नहीं, यही तो थे। क्या चाचा जी यही थे? किधर है? नहीं, चाचा जी नहीं, मेरे जूते यहाँ से कोई लेके गया। सोड़ी 2300 रुपए जो तेरे। ओए पिड़ू, तू यहाँ चाचा जी को ढूंढने आया है जूतों को? चल किसी को पूछते। एक मिनट, तुझे पता है चाचा जी ने आज क्या पहना है? हाँ, कुर्ता। अरे वो कुर्ता ही तो पहनते हैं। वो पता है भाई, लेकिन कौन से कलर का कुर्ता पहना है वो मैंू नहीं पता। मैं जेठालाल से पूछता हूँ। भिड़े का फोन आया। मिल गया। स्पीकर पे कर। हाँ स्पीकर। हाँ भिड़े, मिल गया बाबूजी? नहीं, तो फोन क्यों किया तूने भाई? अरे मैंने ये पूछने के लिए फोन किया जेठालाल कि चाचा जी ने आज कौन से कलर का कुर्ता पहना है। तो क्या है ना, यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई किस कलर का कुर्ता पहने हुए किसी चाचा जी को देखा है क्या? असं।
हाँ, तो उन्होंने लाल कलर का कुर्ता पहना है और उसके ऊपर रंग बिरंगी मैचिंग जैकेट पहनी है और सर पे ब्लू कलर की टोपी पहनी है। अच्छा ठीक है ओके ओके। अरे भाई साहब, यहाँ पे आपने किसी ऐसे बूढ़े ऐसे व्यक्ति को देखा, चाचा जी को, जिन्होंने ऐसे लाल कलर का कुर्ता पहना है, टोपी है? शुभ मुहूर्त के सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। कहाँ रह गए बापूजी? भिड़े भिड़े का फोन है। स्पीकर। हाँ भिड़े मिले बापूजी? नहीं चाचा जी नहीं मिले जेठालाल, लेकिन फूल वाले ने बताया कि चाचा जी यहाँ पे आए थे और कब के निकल चुके हैं। अरे निकल चुके तो कहाँ गए? यहाँ क्यों नहीं पहुँचे? तुम चिंता मत करो जेठालाल, मैं और छोड़ी यहाँ से निकलते तो उनको देखते हुए आते। हाँ मिल गए। फटाफट लेके आओ भिड़े, फटाफट लेके आओ बापूजी को इधर। नहीं चाचा जी नहीं मिले जेठालाल, मैं अपने जूतों की बात करूं। मेरे जूते खो गए थे, वो मिल गए, वो यहीं पे थे। अरे भिड़े काय म्हणजे काय माधवी बाबी? अहो लक्ष चाचाजींकडे ठेवा। तुम चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। हम लोग आ रहे हैं। मैं चलाऊंगा। अरे की गल कर रहे हैं, मैंने चलान दे। मैंने देखा तुमने कैसे चलाया, सखा मैं चलाऊंगा। बैठ। 18 मिनट, सिर्फ 18 मिनट बाकी हैं। पंडित जी, अगर 18 मिनट में चाचा जी नहीं मिले तो क्या आज का उद्घाटन गया? जी मेहमान, उसके बाद सीधे 7 महीने बाद ही अच्छा मुहूर्त है। अब तक तो चाचा जी मिल जाएंगे। ओ अय्यर भाई, क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? अय्यर? जेठालाल क्या 7 महीने बहुत लंबा टाइम है ना, तब तक तो चाचा जी 50-60 बार मिल जाएंगे। अय्यर क्या बोल रहे हो? अरे अगर 7 महीने तक नहीं मिले तो टेंशन का बात है। अरे आप चाहते क्या है अय्यर भाई के बापूजी कभी मिले ही नहीं? अरे नहीं जेठालाल, मैं ऐसा क्यों चाहेगा? इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि चाचा जी अगले 7 मिनट में मिल जाए। हाँ, मिल जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन टेंशन का बात यह है कि अगर चाचा जी नहीं मिला तो? एक मिनट आती भाई कुछ कहा? आती भाई मैं क्या कह रहा था जेठा भाई, क्यों हम आपस में ऐसे डिस्कस करें? उससे अच्छा क्यों ना हम इंस्पेक्टर चालू पांडे की मदद ले? अच्छा आइडिया। लगाओ फोन लगाओ। थैंक यू आती भाई, थैंक यू। स्पीकर पे रख। वाह पाटिल, रजिस्टर एकदम खाली है, कोई कंप्लेंट नहीं है? सर रजिस्टर नया है, आज ही आया। हेलो। हाँ चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुल धाम का रहवासी। हाँ जानता हूँ, गोकुल धाम के रहवासी जेठालाल। बोलो क्या काम है? वो क्या है कि दरअसल आज मेरी दुकान का उद्घाटन है। जेठालाल, तुमने नई दुकान ली और मुझे बताया भी नहीं? नहीं नई दुकान नहीं है, पुरानी दुकान ही है, लेकिन वो रेनोवेशन का काम चल रहा था ना, तो वो खत्म हो गया और आज अभी उद्घाटन रखा है। थैंक यू जेठालाल। अरे भाई, तुमने अपना समझकर अपने शुभ अवसर पर आमंत्रण दिया आने के लिए, उसके लिए थैंक यू। वो क्या है ना जेठालाल, आमतौर पर लोग जब मुसीबत में होते हैं तभी पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन मान गए दोस्त तुम अलग हो। लेकिन क्या है ना दोस्त, आज मैं ड्यूटी पर हूँ। 2-3 दिन पहले बोलते तो शायद मैं आ भी जाता। अब तुम्हारी दुकान के उद्घाटन के लिए मैं छुट्टी तो नहीं ले सकता ना जेठालाल। अरे यजमान, समय बड़ा मूल्यवान है, सिर्फ 17 मिनट बचे हैं। जी ये कौन बोला? नहीं, वो पंडित जी बोल रहे हैं। वो क्या कि वो उद्घाटन के मुहूर्त में अभी 17 मिनट ही बाकी है, वो याद दिला रहे हैं। 17 मिनट बाकी है? जेठालाल, तुम मुझे समझते क्या हो? अगर इस क्षण भी मैं पुलिस स्टेशन छोड़कर तुम्हारे दुकान तक पहुंचने की कोशिश करूं, तब भी मुझे आधा घंटा लग जाएगा। नहीं चलेगा, अगर आप नहीं पहुंच पाए तो मतलब
मैं समझ सकता हूँ अभी इतनी जल्दी तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो फिर फोन क्यों किया? बापूजी खो गए। बापूजी, मेरे बापूजी खो गए। तो तुम चाहते हो कि मैं वहां आऊं और तुम्हारे बापूजी को नींद से उठाऊं? अब पुलिस को यही काम रह गया है? तुम मेरे अच्छेपन का गलत फायदा उठा रहे हो जेठालाल। अरे सो नहीं गए चालू पांडे जी, बापूजी खो गए, मेरे बापूजी खो गए, गुम हो गए, गायब हो गए, लापता हो गए हैं। हरवले ओए गवाच गए हारिए गेছেন। अवर वो का नाम पोए गारू अरे खोई गया छे, नहीं मिलता। हाँ, he is missing. हाँ समझ गया। हमें हिंदुस्तान की हर भाषा समझ में आती है। यही कहना चाहते हो ना कि बापूजी खो गए हैं? हाँ तो प्लीज चालू पांडे जी, जल्दी से मेरे बापूजी को ढूंढ दीजिए ना प्लीज। जेठालाल, तुम्हारे बापूजी ऐसे कैसे खो गए? क्या उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारे दुकान का आज उद्घाटन है? ओह गॉट इट जेठालाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी की इच्छा थी कि तुम्हारे दुकान का उद्घाटन उनके हाथों हो और तुम किसी और के हाथ से करवा रहे हो और वो रूट कर कहीं छुप गए हो? अरे नहीं, उद्घाटन तो बापूजी के हाथों ही होना है। तो कहाँ चले गए? वही तो पता नहीं है ना चालू पांडे जी। सुबह क्या हुआ, घर से जल्दी निकल गए कि मैं मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ और दर्शन करके मैं डायरेक्ट दुकान पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी तक यहाँ आए नहीं है। और क्या ये उद्घाटन का मुहूर्त का वक्त भी बीता जा रहा है, इसलिए जरा टेंशन हो रहा है। हाँ, और अभी सिर्फ 16 मिनट ही बाकी है। अगर 16 मिनट में उद्घाटन नहीं किया तो आते 7 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। जेठालाल, जस्ट आई वांट टू नो, क्या तुमने चाचा जी को फोन किया? हाँ किया। क्या बोले वो? नहीं, कुछ बात ही नहीं हो पाई क्योंकि उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चाचा जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ। और चाचा जी मिल भी नहीं रहे हैं। सर, कहीं वो किडनैपिंग वाली गैंग फिर से एक्टिव तो नहीं हो गई? क्या? किडनैपिंग? मतलब बापूजी किडनैप हो गए? सॉरी। जेठालाल, डोंट बी पैनिक, रिलैक्स। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चाचा जी किडनैप हुए हैं। अब पुलिस को क्या है, हर पॉसिबिलिटी में सोचना पड़ता है ना। अरे लेकिन बापूजी को कोई क्यों किडनैप करेगा? बापूजी तो बेचारे बहुत ही भले इंसान है। आज तक उन्होंने ना किसी का बुरा किया है, ना ही किसी का बुरा करने के बारे में सोचा है। रिलैक्स जेठालाल, रिलैक्स। हम चाचा जी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम एक काम करो जेठालाल, चाचा जी की कोई रंगीन तस्वीर मेरे मोबाइल पर फॉरवर्ड करो। मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दूंगा। हम जल्द से जल्द चाचा जी को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है। अब पंडित जी, हाँ अभी कितना टाइम बचा है? सिर्फ 15 मिनट। चलो पांडे जी, देखिए अभी वो मुहूर्त में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, तो 15 मिनट के अंदर अंदर बापूजी मिल जाएंगे ना प्लीज? क्या बात कर रहे हो जेठालाल, 15 मिनट में जेठालाल, आई विल ट्राई माय बेस्ट। मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाचा जी को ढूंढकर तुम्हारे हाथ में सौंप दें। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू पांडे जी। हाँ थैंक यू। अब जल्द से जल्द जेठालाल चाचा जी की एक रंगीन तस्वीर फॉरवर्ड करो। अभी भेजता हूँ। थैंक यू। ऐसे क्या देख रहे हो? देखा नहीं क्या इनको? ये चाचा जी हैं गोकुलधाम वाले। जेठा को क्या जवाब देंगे? वही जवाब देंगे, नहीं मिले तो नहीं मिले। अभी क्या बोल सकते हैं? उनको मालूम है कि आज दुकान का ओपनिंग है, फिर भी अभी मंदिर जाना था उनको। आए चाचा जी आए? अरे नहीं आए अभी तक भिड़े। जेठा, हम पूरे रास्ते चाचा जी को देखते हुए आए, पर हमें चाचा जी कहीं नहीं दिखे। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जेठा जी, आप एक काम कीजिए, आप जाके दुकान का उद्घाटन कीजिए, हम लोग जाके चाचा जी को ढूंढते हैं। नहीं बबीता जी, सॉरी।
मेरे लिए मेरे बापू जैसे बढ़कर और कुछ नहीं है। भले मुझे और 7 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन दुकान का उद्घाटन तो बापूजी ही करेंगे। वाह जेठा बेटा वाह। चंपक हमेशा कहता है कि वो बहुत नसीब वाला है कि उसे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है। भगवान करे सबको तुम्हारे जैसा बेटा मिले। समय बड़ा मूल्यवान है। पंडित जी, हम जानते हैं कि समय बड़ा मूल्यवान है, लेकिन इस वक्त हम सबके लिए चाचा जी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। हाँ, पंडित जी, मैं जाता हूँ उनको ढूंढने। ओ जेठा भरा, हम ढूंढने तो गए थे पर कहीं नहीं मिले चाचा जी। ठीक है छोटी, लेकिन जब तक बापूजी मिल नहीं जाते मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकता। जेठालाल तुम तो खड़ा है। सॉरी सॉरी, जाओ जाओ जल्दी से जाओ। कहाँ जा रहा है जेठिया? बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे तुझे बता कर तो गया था कि मंदिर जा रहा हूँ। हाँ, तो मंदिर से फिर यहाँ आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो क्या हुआ कि मैं मंदिर से दर्शन करके बाहर निकला तो मुझे याद आया कि नाग जी को तो आमंत्रण दिया ही नहीं, तो मैंने सोचा उसे साथ लेकर चलता हूँ। उसके घर गया तो सब लोग वहाँ उसके पोते का बर्थडे मना रहे थे, तो उसमें थोड़ी देर हो गई। थोड़ी नहीं, ज्यादा देर हो गई है। अब मुहूर्त में सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। हाँ चलिए बापूजी, जल्दी फटाफट उद्घाटन करते, आइए। अरे 1 मिनट, बहू कहाँ है? दया तो नहीं आ पाई है बापूजी। अरे यार सुंदर, तू तो कह रहा था ना, तूने तो वादा किया था कि बहू को लेकर ही आएगा। बापूजी अभी बहुत लंबी बात है, मैं आपको बाद में विस्तार से सब कुछ समझाऊंगा, अभी चलिए। अरे तो सुंदर, बहू कब आएगी? 60 दिन में। बापूजी, मैंने माय डियर जीजा जी को वादा किया है कि मैं बहना को 60 दिन के अंदर अंदर मुंबई लेके आऊंगा। अरे अब तो सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अब तो उद्घाटन के लिए चलो। हाँ चलो चलो, चलो। 1 मिनट, कर्तनी तैयार है? कौन तैयार है? नर्तकी? उद्घाटन में तुझे नर्तकी का क्या काम है? नहीं नहीं, मैंने कोई नर्तकी बुलाई ही नहीं है बापूजी। अरे पंडित जी, अभी आपको नर्तकी क्यों चाहिए? अरे जेठालाल, पंडित जी ने नर्तकी नहीं कर्तनी कहा, उनको कर्तनी चाहिए। म्हणजे? कर्तनी, केश कर्तनालय कर्तनी, कैची कैची। आता कैसे बोलना भाई, तू भी यार। मैं तो बोल ही नहीं रहा। बाबूजी हो, मतलब सुना मैंने। अरे बागा, चल ला ला जल्दी जल्दी, कैची ला कैची ला। सेठ जी, वो तो याद ही नहीं रहा। क्या? भूल गया। अरे बागा, सॉरी। अभी बिना कैची के उद्घाटन कैसे होगा? अरे आप चिंता मत कीजिए माय डियर जीजा जी, मैं हूं ना। अरे तू है तो क्या तेरी जबान से बापूजी रिबन काटे? माय डियर जीजा जी, मैं आपका कटाक्ष समझ रहा हूँ, पर यह कटाक्ष करने का समय नहीं है। समय बड़ा मूल्यवान है। अरे बागा तू खड़ा क्या है? जा जल्दी बाजू की दुकान से खरीद के लेके नहीं कैची। 1 मिनट, 1 मिनट। मैं कैची लेके आया हूँ। अहमदाबाद से? हाँ। क्यों? अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे अवसर पर लोग सबसे अहम और छोटी चीज भूल जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि सेफ्टी के लिए ले लेता हूँ। और दूसरा क्या है? हाँ चलो चलो बाबूजी, चलो चलो आइए 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 आइए। भाई ये तो कमाल हो गया। जिन चाचा जी को हर जगह ढूंढा, कोने कोने में जाके ढूंढा, वो चाचा जी आखिरकार सकुशल लौट आए। भाई कमाल की बात है ना। खैर साहब, ये गोकुल धाम यहाँ ऐसा ही होता है। कई बार हम सोचते कुछ और है, वो कुछ और जाता है, और गोकुल धाम में तो इससे भी ज्यादा होता है। अजब सवालों के गजब जवाब मिलते हैं, लेकिन अंत चाचा जी मिल गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक सीख हमें मिली जो जिंदगी में बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कीजिए, कहीं भी जाइए, मस्ती कीजिए, मौज कीजिए, दोस्तों के साथ रहिए, लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि पीछे आपका परिवार आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है, आपके लिए परेशान होता है। तो उन्हें जरूर सूचना दे दीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और यहाँ गोकुल धाम में क्या होता है। उसकी सूचना देने के लिए मैं हूँ, मैं दूंगा सूचना जब हम मिलेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के लिए। तो देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या रहे हंगामे। देखिए बाबूजी, बढ़िया बात है, क्या बात है जेठालाल। अभिनंदन अभिनंदन, मस्तच आहे। वाह वाह जेठिया, दुकान एकदम मस्त लग रही है। सही बात है। थैंक यू बापूजी साहब, आपके आशीर्वाद है बापूजी। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने दुकान जबरदस्त बना दी नहीं बापूजी। चलिए चलिए पंडित जी, अभी जल्दी से उद्घाटन की विधि शुरू कीजिए। पंडित जी कहाँ है? कमाल है, अभी गोडाउन से निकले तभी तो साथ में ही थे, ये अचानक कहाँ छू मंतर हो गए। पंडित जी, अरे अभी ये क्या नई मुसीबत है? जल्दी भागा, जा देख, वो गोडाउन में तो नहीं रह गए। जा जल्दी देख क्या, देख क्या, जल्दी जल्दी। पंडित जी, समय ओ पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अरे जब से मुहूर्त निकला तब से वो बोलते आ रहे हैं, समय बड़ा मूल्यवान है, समय बड़ा मूल्यवान है। अभी ये समय पे ही गायब हो गए। कमाल है, हमारे साथ ही निकले थे ना वो। अरे मैंने भी देखा था, हमारे साथ ही थे। अरे जल्दी से पंडित जी नहीं मिले तो फिर मुहूर्त निकल जाएगा, फिर 7 महीने के बाद उद्घाटन होगा। अरे चुप बोल भाई। अरे पंडित जी यहीं कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। कहाँ चले गए पता नहीं। क्या हुआ, भागा? पंडित जी, अरे कमाल है यार, कहाँ चले गए ये? सेठ जी, पंडित मंगलमय जी गोडाउन में भी नहीं है। 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 वो दूसरे पंडित को हमने मना कर दिया था, मैंने उसको भी फोन किया, लेकिन वो पूजा करवाने के लिए कहीं और चले गए हैं। अरे अब क्या करें? चिंता ना करें, हम आ गए हैं। हम आ गए हैं ना, हम मुहूर्त नहीं निकलने देंगे। पंडित जी, आप कौन है? हैं? पंडित जी। नहीं, मेरा मतलब है अचानक आप कहाँ से प्रकट हुए? हम पंडित मंगलमय के भ्राता, अति मंगलमय। अगं भाई, भारता? नहीं, भारता नहीं, भ्राता मतलब भाई, अति मंगलमय। ओह अच्छा, जी हाँ। तो पंडित मंगलमय जी कहाँ चले गए? वो तो घर चले गए। क्यों? दरअसल बात यह है जजमान कि मेरे भ्राता श्री रोज अपनी ग्रह दशा देखकर ही घर से निकलते हैं, और आज जब उन्होंने अपनी ग्रह दशा देखी
तो वो अचंभित हो गए। क्यों, ऐसा क्या देख लिया उन्होंने? उन्होंने देखा कि आज उनकी ग्रह दशा दोपहर यानी मध्यांतर के पश्चात ठीक नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने हमें सुबह ही कह दिया था कि उद्घाटन की सारी तैयारी हम कर लेंगे और आपको जाके उद्घाटन की पूजा की विधि करवानी। तो लीजिए, मैं उद्घाटन की पूजा की विधि के लिए प्रकट हो गया। अच्छा, लेकिन हमको बता के तो जाना चाहिए ना, ऐसे अचानक थोड़ी कोई गायब हो जाता है। हाँ भाई, कितना टेंशन हो गया था, जीव पड़ी क्या बंदेगी हो तो। मुझे तो लगता है उन्होंने एक के मुहूर्त में 2 काम ले लिए होंगे। नहीं नहीं जजमान, ऐसी बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं जेठे, चल अभी उन्होंने अपने भाई को भेज दिया है ना, तो चल अभी मुहूर्त में उद्घाटन कर लेते हैं। जिन श्रीमान के हाथों उद्घाटन कराना है उनसे ये श्रीफल भेंट कराइए। जो भी क्या बापूजी करने वाला। आइए बापूजी, आइए। चाचा जी तो छेड़ दीजिए। हाँ, थैंक यू बेटे। बोले गणपति बप्पा। वाह बापूजी, एक गाने में कटका। बाबूजी ये लीजिए बाबूजी, कैची। चाचा जी जल्दी है, अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। क्या हुआ बापूजी? अरे ये कैची चल ही नहीं रही है। ये रिबन काटू कैसे? अरे सुंदर, कैसी कैची लेके आया है तू भाई इधर? अरे कैसी क्या, एकदम नवी नक्कोर लाया जो, ब्रांड न्यू। अरे तो चल क्यों नहीं रही है? एक मिनट बाबूजी, लाइए तो लाइए मैं चेक करता हूँ। एक मिनट। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। बाप रे, जल्दी जल्दी। उद्घाटन हो गया, सुंदर भाई ने रिबन काट दी, तालियां बजाओ। वाह, मुहूर्त खत्म होने से पहले उद्घाटन हो गया। अभी जेठालाल को 7 महीने तक वेट नहीं करना पड़ेगा। एक मिनट यार भाई, नहीं। अरे सुंदर, ये क्या किया तूने? ठीक है ना जेठिया, अभी उद्घाटन हो गया। नहीं बापूजी, उद्घाटन आपके हाथों होना था। सुंदर उद्घाटन करे, नहीं चल सकता। जीजा जी, मैंने उद्घाटन नहीं किया, वो तो मैं कैची चेक कर रहा था। अरे तो चेक, तो रिबन के ऊपर चेक करने की क्या जरूरत थी? ऐसे हवा में चेक नहीं कर सकता था? अरे हाँ, वो तो मुझे उस टाइम सूझा ही नहीं। सॉरी माय डियर जीजा जी, सॉरी बापूजी। नहीं कोई बात। क्या सूझा नहीं था? शांत हो जाइए जजमान, परेशान मत होइए, अभी मुहूर्त का समय बीता नहीं है। और अकस्मात से कटी हुई रिबन को उद्घाटन नहीं कहते। जजमान, उद्घाटन तो आपके पिताश्री के हाथों से ही होगा। सच? हाँ जजमान, ऐसा कई बार होता है, लोग जल्दी में ऐसा कर देते हैं, इसलिए हम मुहूर्त से पहले पूर्वाभ्यास कराते हैं। क्या करवाते हैं? रिहर्सल। अच्छा, मतलब यह ट्रायल बॉल था। हाँ, ऐसा ही समझिए। अरे वाह, मतलब बापूजी उद्घाटन कर सकते हैं, बरोबर? हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। क्रिकेट में तो ट्रायल बॉल सुना था, पर उद्घाटन में भी ट्रायल होता है, पहली बार देख रही हूँ। देखो। चलो अच्छा, इस ट्रायल बॉल के बहाने चाचा जी फिर से बैटिंग कर सकते हैं। मतलब उद्घाटन कर सकते हैं। नहीं बराबर है।
चल चल भागा जल्दी फटाफट दूसरी रिबन बांध चल। दूसरी रिबन तो नहीं है। अरे क्या नहीं है मतलब? नहीं है मतलब नहीं है। भागा। अरे लेकिन सेठ जी उद्घाटन में रिबन एक ही बार कटती है, एक्स्ट्रा रिबन कोई क्यों रखेगा? अरे तो फिर अरे कोई बात नहीं भागा, तू एक काम कर, फटाफट रिबन को गांठ बांध दे हैं? मैं गांठ के बाजू से रिबन काट दूंगा। चलेगा ना पंडित जी? हाँ हाँ क्यों नहीं चलेगा। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी करो। पंडित जी जल्दी 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 बांध जल्दी। चला चला लवकर। 15। अरे हाँ हाँ 2 मिनट भाई, 1-2 मिनट गिनती बंद करो भाई। 14। हाँ 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 कर रहे हैं। 12। 11। जल्दी जल्दी फूल लाओ भाई। 10। 9। लवकर लवकर। 8। 7। 6। 5 सेकंड बाकी है। जल्दी चल चल लवकर लवकर 4। चल 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 तू इधर से पकड़ ले पकड़ ले। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। कम ऑन चाचा जी। 2। बधाई हो बधाई। आइए पधारिए प्यारे कस्टमर जी, आइए पधारिए प्यारे कस्टमर जी, नई दुकान में आपका स्वागत है। ये क्या है? बाद में सब विस्तार से बताता हूँ बाबूजी, लंबी बात है। चार्ज कीजिए, गारंटी के साथ डिस्काउंट है। आइए पधारिए प्यारे कस्टमर जी, नई दुकान में आपका स्वागत है। आइए पधारिए प्यारे कस्टमर जी, आइए पधारिए प्यारे कस्टमर जी, आइए पधारिए प्यारे कस्टमर जी। वाह क्या बात है, आज के उद्घाटन में 4 चांद लगा दिए दया भाभी ने। मतलब प्रसंग के हिसाब से इतनी अच्छी आरती रिकॉर्ड करके भेजी है। सो क्यूट। तो बेना है। क्या बात है दया भाभी। जेठालाल सच में लेकिन अप्रतिम दुकान बनी है। थैंक यू भाई। एकदम टॉप क्लास। हाँ जेठा भाई, दुकान तो बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू आते भाई, थैंक यू। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओए अंदर से भी दुकान एकदम मस्त लग रही है, टॉपो टॉप। जेठा जी दुकान बहुत सुंदर लग रही है। कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। जेठा अंकल दुकान तो एकदम चंगी बनी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ और नाश्ता भी मजा आ गया है ना? अरे वाह वाह वाह। अरे आइए। जेठा जी मानना पड़ेगा, देर है दुरुस्त है। अरे थैंक यू मुबारक हो जेठा जी। थैंक यू। हाँ भागा रख दे जरा। जेठा भाई, मार्केट में क्या अफवाह थी? क्या आप दुकान बेचकर भाग रहे थे? अरे वो चिमन भाई, उन्होंने अफवाह फैलाई। ये आ गए देख। आइए चिमन भाई, आइए। वेलकम। देखिए दुकान है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बधाई हो। है ना? अरे थैंक यू। हाँ भागा रख दे। कांग्रेचुलेशन जेठा सेठ। अरे आओ संतोष भाई, आइए। बहुत
बहुत बहुत बधाई। अरे भाई जो भी दुकान देख रहा है सब तारीफ कर रहे हैं कि बहुत जबरदस्त दुकान बनाई है तुमने। अरे अच्छा, ये वो महान हस्ती है जिन्होंने दुकान को रिनोवेट करने में इतना टाइम लगाया है। तो कहा है कि बीच में कोरोना आ गया था इसलिए इतना समय लग गया। नहीं, बराबर है, लेकिन बढ़िया दुकान बने हैं भाई। एक्सीलेंट। थैंक यू। आपका भी दुकान का कोनो काम होगा ना तो बताइएगा। नहीं, मेरी दुकान नहीं है, मैं तो पत्रकार हूँ। अरे तो कोई बात नहीं, आपका घर का रिनोवेशन होगा तो भी बताइएगा। बच्चों का बेडरूम बनाने का स्पेशलिटी है हमारा, आप खुश हो जाएंगे। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे वाह, मतलब कोनो खुशखबरी है। हाँ, लेकिन बताइएगा जरूर। हाँ बेटा गिफ्ट देना, पहले गुड न्यूज तो दो ना। जेठालाल के लिए जो गिफ्ट लाए हैं वो दो। अरे अब्दुल, वो जरा गिफ्ट और बुके लेके आओ ना। हाँ, अभी लाए। जेठालाल, पूरे गोकुलधाम के परिवार की तरफ से ये एक छोटा सा बुके। अरे इसकी क्या जरूरत है पीड़े? जेठालाल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से। हाँ पर फिर भी कांग्रेट्स एंड ऑल द बेस्ट। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि इन फूलों की खुशबू की तरह तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि भी चारों ओर फैले। थैंक यू गोकुलधाम परिवार, थैंक यू। हाँ ये रख दे। और ये एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। अरे ये भी है सोसाइटी की तरफ से। अच्छा ओ ले बागा रख दे। देखो तो सही पहले खोल के। अच्छा हाँ, ओ ऐसे अच्छा। ले वो। हाँ अच्छा। हाँ अरे वाह बापूजी। ओ बापूजी चांदी का दिया। वाह थैंक यू। इसके साथ एक मैसेज भी है हाँ कि नहीं मैं बोलूंगा। अच्छा हाँ। जेठालाल, हम सबकी सदिच्छा है कि इस दिए को प्रज्वलित करते ही तुम्हारे जीवन में सफलता का प्रकाश हो और सारे दुखों का नाश हो। वाह थैंक यू भिड़े। वाह बिल्कुल सही बोला भिड़े मास्टर। जेठा तू रोज दिया इसी में प्रज्वलित करना है, ये हमारे गोकुलधाम परिवार की भेंट है। बिल्कुल बापूजी बिल्कुल। वाह थैंक यू। जेठा सेठ, हमको एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है तो हम चलते हैं। हाँ ठीक है संतोष भाई। ओके थैंक यू। क्या जेठा अंकल सिर्फ थैंक यू ही बोलेंगे या मुंह भी मीठा करवाएंगे? बेबी अरे हाँ, अरे बागा तू ला भाई मिठाई ला। हाँ सबका मुंह मीठा कराते। ला जल्दी ला। दोस्तों भाग्य ने जब ऑक्शन किया होगा, हम गोकुलधाम निवासियों ने किस चीज पे बोली लगाई होगी? सबसे ज्यादा हंगामा, लड़ाई, प्यार, भाईचारा, हास्य, इन्हीं चीजों पे बोली लगाई होगी क्योंकि यही चीजें हैं जो गोकुलधाम के आंगन में हमेशा खेलती हैं, यही पाई जाती है। दुनिया में आपने देखा होगा आम के पेड़ पे कभी नारियल नहीं उगता, लेकिन ये गोकुलधाम है, यहाँ आम के पेड़ पे खजूर भी उग सकता है। कौन सी घटना कब क्या रूप ले ले ये गोकुलधाम में कोई नहीं जानता, और गोकुलधाम में तो क्या भाग्य भी नहीं जानता कि यहाँ क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। यही यहाँ की विशेषता, यही यहाँ की खूबी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे कौन सी घटना क्या रूप लेती है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए तो हमेशा हंसी होगी क्योंकि आपने अपने भाग्य के ऑप्शन में अपने लिए हंसी चुनी होगी ना, और हंसी चूंकि चुनी है तो आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.